हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दूसरा सवाल लेकर के आया हूं आपके प्रतिरोध यानी विद्युत के चैप्टर से। आज हम लोग समांतर और श्रेणी दोनों इसी सवाल में हम लोग देखेंगे और ये सवाल भी 4 नंबर का है आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं, ठीक है। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी। याद रखिएगा कि प्रतिरोध को जब श्रेणी में जोड़ा जाता है और समांतर में जोड़ा जाता है तो उनकी धारा और वोल्ट भी अलग अलग बदलते रहते हैं, लेकिन टोटल वोल्ट वहाँ 10 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन वहाँ जो प्रतिरोध 4 ओम में हो वहाँ बदल जाएगा। अगर श्रेणी में जोड़ेंगे धारा भी बदल जाएगी, उसी तरह 12 वोल्ट में भी। तो दोनों में अलग अलग वोल्ट और धारा बदलता है, तो इसलिए पहले हम दोनों को अलग अलग हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर दोनों में जो है कि धारा कितना होता है प्राप्त करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। श्रेणी का 4 ओम और 12 ओम है, तो देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। एक है 4 ओम और दूसरा है कितना, आप देखिए दूसरा जो है इसमें टोटल वोल्ट कितना लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ प्लस माइनस वोल्ट यानी 10 वोल्ट है, और यहाँ पे 4 ओम लग रहा है और यहाँ पे आपका 12 ओम लग रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका श्रेणी में। तो याद रखिएगा श्रेणी में, तो श्रेणी में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में आप पता है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती थी, इसमें धारा सेम होगी, वोल्ट अलग अलग होगा। अब हम लोग बनाएंगे एक समांतर में, तो देखिए समांतर में भी हम बना दे रहे हैं ताकि हल किया जाएगा। तो देखिए ये है आपका समांतर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इसको इन दोनों को भी 10 वोल्ट से यहाँ पर ला करके जोड़ देंगे, प्लस माइनस 10 वोल्ट। ये हो जाएगा 4 ओम और ये हो जाएगा आपका 12 ओम। तो देखिए ये जो दोनों देख रहे हैं ये है आपका श्रेणी और ये है आपका समांतर। तो दोनों में अलग अलग धारा, इसमें देखिए इसमें धारा समान हो गई और इसमें वोल्ट समान हो जाएगा, इसमें वोल्ट समान हो जाएगा दोनों जगह, लेकिन धारा I1 और यहाँ हो जाएगी I2, धारा अलग अलग हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। तो पहले मैं निकालूंगा श्रेणी का। तो देखिए श्रेणी का हम लोग तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो R इक्वल टू आप जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो वन होता है Rn तक। अब R इक्वल टू जितना होगा हम जोड़ेंगे, 4 है अब प्लस 12 है, तो 4 ओम है अब प्लस 12 ओम है, इन दोनों को जोड़ दिए तो 16 ओम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये R हो गया आपका 16 ओम। तो अब टोटल प्रतिरोध आ गया श्रेणी क्रम में 16 ओम। अब हमें निकालना है क्या कि इसका धारा कितना होगा। तो इसमें ओम का नियम से लेंगे, ओम का नियम आप जानते हैं, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो देखिए अब इसमें जब V बराबर IR लेंगे तो सबसे पहले वोल्ट देखिए कितना दिया है, इसमें 10 वोल्ट। I कितना दिया है आपका, ये निकालना है। और टोटल प्रतिरोध अभी आपने ज्ञात किया था, तो यहाँ ध्यान से देखिए 16, इसमें वोल्ट लग रहा है 10 और एक 4 है एक 12। तो इसमें जो धारा बहेगा टोटल, आप जानते हैं कि श्रेणी में समान धारा बहती है, तो इन प्रतिरोधों में जो समान धारा बह रही है उनको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए R के जगह पर हम कितना भर देंगे, 16। तो अब यहाँ पे भाग दे दीजिए, I बराबर 10/16। जब भाग देंगे तो आप भाग दे के देखिए 0.62 लगभग में आएगा, इतना। तो याद रखिएगा इतना यानी 0.62 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, किसमें, श्रेणी क्रम में। अगर वही प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े तो देखते हैं प्रतिरोध इससे कम आता है या अधिक आता है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अब समांतर क्रम में। देखिए समांतर क्रम, तो यहाँ देखते हैं समांतर क्रम में। तो देखिए I/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए 1/R इक्वल टू 1/R1 देखिए कितना है, 4 ओम है, R2 है 12 ओम। तो यहाँ लिख देंगे 4 ओम अब प्लस 1/12 ओम। तो 1/R इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, 12 होगा, 4 3 12, 12 करने 12। तो 1/R इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/12, कट जाएगा 1/R इक्वल टू 1/3 और R बराबर हो जाएगा आपका कितना, देखिए 3 ओम। तो ये टोटल इसका तुल्य प्रतिरोध
आपका समांतर का निकल गया कितना 3 ओम। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम के नियम लगाएंगे तो V बराबर आई आर। तो V आप जानते हैं 10 वोल्ट है, I निकालना है, R आपका आया है 3, और यहाँ पे रख देंगे 3, यानी कि 10/3 हो जाएगा I बराबर। तो I बराबर हो गया आपका लगभग 3.3 एम्पियर। देखिए अब ज़रा सोचिए कि आपने क्या किया था कि उसको जब आप क्या किए थे, श्रेणी में जोड़े थे, तो उसका तुल्य प्रतिरोध आया था आपका, देखिए यहाँ पे 16 ओम, यानी प्रतिरोध बढ़ गया था। यानी कि अगर आप श्रेणी में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे धारा घट जाएगी, यानी कि इसकी धारा कम हो गई। और वही चीज़ अगर आप समांतर में जोड़ दिए तो प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन धारा आपका बढ़ जाएगा। देखिए इसका आया है 0.62 एम्पियर, और इसका देखिए कितना है 3.3 एम्पियर। तो इस तरह से आपका बदल जाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको अच्छे से, ताकि सवाल आपके समझ में आए, और ऐसे सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में इससे भी कठिन सवाल लेके आने वाला हूं, और आप लोग अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। और बोर्ड परीक्षा में जाना है, बहुत ज़रूरी है, ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।